हेलो फ्रेंड्स। आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। अपने पहले वीडियो में हमने दिया था टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में जो भी टर्मिनोलॉजी आती है उस पर हम बात किए हैं। आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। यानी कि बात किया जाए कि अगर आप मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी उसमें आती हैं बॉडी मूवमेंट्स को लेके जो समझ में नहीं आता। तो अगर आप अच्छे से ये वीडियो को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझाने की समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स है। तो बॉडी मूवमेंट्स में वैसे तो हम नॉर्मली कहते हैं कि घुमा रहे हैं, फिरा रहे, इधर कर रहे हैं, या ये पैर हाथ पैर चला रहे हैं। लेकिन हम मेडिकल टर्म में बात करें तो इस टर्मिनोलॉजी का नाम रखा गया जैसे कि एक्सटेंशन, फ्लेक्सियन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, रोटेशन, इवर्जन, इन्वर्जन, ये सब हैं। तो इसमें कुछ हमने निकाल के रखे हैं टर्मिनोलॉजी। अगर आप बॉडी के जॉइंट्स मूवमेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी आएगी, जिससे आपको मदद मिलेगा। तो हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स। इसमें पहला है फ्लेक्सियन। फ्लेक्सियन क्या है? पहला फ्लेक्सियन। फ्लेक्सियन में देखिए ये है, फ्लेक्सियन का मतलब मोड़ना, यानी कि हाथ को मोड़ना और पैर को मोड़ना। हाथ को मोड़ने के लिए देखिए ये हाथ है, ये हाथ को मोड़ रहे हैं, ठीक। और को वो भी किस तरफ? ऐसे आगे की तरफ। और ये क्या है? ये देखिए पैर है, पैर को कैसे मोड़ रहे हैं? इधर की तरफ मोड़ रहे हैं, ठीक। तो ये हाथ को और पैर को मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? फ्लेक्सियन। फ्लेक्सियन यानी आगे की तरफ बेंडिंग फॉरवर्ड। ये देखिए फॉरवर्ड, यानी कि ये देखिए ये क्या है? पैर का देखिए, पैर का ये पोस्टीरियर, इसे कहें डॉर्सल और ये इसे कहेंगे वेंट्रल, ठीक। तो ये डॉर्सल और वेंट्रल यानी वेंट्रल साइड पे, और वेंट्रल साइड को हम आगे की तरफ को यानी फॉरवर्ड की तरफ कह रहे हैं। आगे की तरफ बेंडिंग फॉरवर्ड, जैसे कि अपने हाथों को एल्बो जॉइंट्स, ये क्या है? एल्बो जॉइंट्स है, देखिए ये क्या है? एल्बो जॉइंट्स है। और यहाँ पे ये नी जॉइंट्स है, ठीक। जो घुटना होता है, घुटना जो होता है वो कौन सा है? नी जॉइंट्स है। और ये हाथों की कोहनी, ये क्या है? ये क्या है? एल्बो जॉइंट्स है। तो अगर जब हम हाथ को मोड़ रहे हैं, तो हम किसके सहारे मोड़ रहे हैं? एल्बो, ठीक। किसके सहारे मोड़ रहे हैं? एल्बो जॉइंट्स के सहारे मोड़ रहे हैं। और इसी मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी मोड़ने की प्रक्रिया को आगे की तरफ मोड़ने की प्रक्रिया, जैसे कि अपने हाथों को एल्बो जॉइंट्स के सहारे मोड़ना, या फिर अपने हाथों को शरीर के पास लाना। वही प्रक्रिया सेम पैरों में भी फॉलो होगा। तो ये आपका हो गया उसमें फ्लेक्सियन मतलब मोड़ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन। अब जब हम मोड़ लिए, फिर वापस से अगर हम फैलाएंगे तो उसी फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन यानी फैलाना। पीछे की ओर देखिए, इसमें पीछे पीछे की ओर लाना यानी बेंडिंग बैकवर्ड। हाथ हाथ को फैलाना या शरीर से दूर ले जाना। तो ऐसे ही पैर में भी होगा। देखिए हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ये पैर है, ठीक। ये देखिए ये पैर है, ये क्या है? ये देखिए अभी इसमें क्या था? इसमें देखिए ये आगे की तरफ, इधर की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन इधर क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। तो एक्सटेंशन। उसके बाद हाथ में भी देखिए ये हाथ है, ठीक। ये हाथ है, तो हाथ को क्या मोड़े थे? तो इसको हम फैला रहे हैं, ठीक। ये फैला रहे हैं। तो यानी फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। उसके बाद अगला हम बात करते हैं, देखिए एबडक्शन। क्या है? एबडक्शन ये भी एक टर्मिनोलॉजी आती है, जिसको हम कहते हैं बॉडी के मिड लाइन से दूर ले जाना, ठीक। बॉडी के मिड लाइन से दूर ले जाना। देखिए ये है बॉडी की मिड ये है बॉडी की मिड लाइन, ठीक। मिड लाइन से दूर ले जाना, ठीक। दूर ले जाने की प्रक्रिया देखिए, इसमें क्या है? ये मिड लाइन है, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये मिड लाइन, ठीक। ये मिड लाइन,
ये मिड लाइन है, तो इस मिड लाइन से हाथ को दूर ले जाना। ठीक, देखिए ये हाथ है, ये एक ये हाथ है, हाथ को कहाँ ले जा रहे हैं, ये दूर ले जा रहे हैं। ठीक, दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाने की प्रक्रिया को एबडक्शन। देखिए अगर आपको एबडक्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अभी एडक्शन कन्फर्म कर लीजिए, तो एडक्शन अगर कन्फर्म हो जाएगा तो एबडक्शन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखिए एडक्शन में हम बात कर रहे हैं, एडक्शन में देखिए एड है, एड एडक्शन एडक्शन, ठीक ये है। तो एडक्शन में ऐड है, क्या है ऐड, क्या है ऐड है, तो ऐड करना यानी कि मिड लाइन की तरफ, ये मिड लाइन है, मिड लाइन की तरफ ऐड करना, ठीक लाना, ठीक इसे एडक्शन कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा भी देखिए, बॉडी के मिड लाइन की ओर लाना, ठीक बॉडी के मिड लाइन की ओर लाना, तो ये क्या हो गया एडक्शन। अगर एडक्शन आपको कंफर्म है तो एबडक्शन आपको भूलना नहीं। एडक्शन मतलब ऐड करना यानी बॉडी के मिड लाइन की तरफ लाना, बॉडी के मिड लाइन की तरफ लाना हाथ को या पैर को भी, ठीक जो भी पार्ट लिम्ब हैं, लोअर लिम्ब चाहे अपर लिम्ब, बॉडी के मिड लाइन की तरफ लाने को क्या कहेंगे एडक्शन, यानी कि ऐड कर रहे हैं, मिड लाइन से ऐड कर रहे हैं, ठीक शरीर से ऐड कर रहे हैं, शरीर से ऐड कर रहे हैं तो एडक्शन, और शरीर से दूर ले जा रहे हैं तो एबडक्शन। ठीक ये हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं अगला सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में देखिए, सरकमडक्शन में क्या है कि इसमें देखिए सरकमडक्शन में लिम्ब में जैसे कि हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब दोनों हो सकते हैं, को मिड लाइन से दूर ले जाकर सर्कुलर से 360 डिग्री पर, ठीक 360 चारों तरफ घुमाना। जैसे देखिए इसमें ये क्या है, ये मिड लाइन है, ठीक ये मिड लाइन है, देखिए हमने बनाया है मिड लाइन दिखाया है, ये मिड लाइन है, ठीक मिड लाइन से अब क्या है कि इसमें देखिए ये हाथ कहाँ ले जा रहे हैं, ये दूर ले गए, ठीक हाथ को दूर ले गए, दूर ले जाने के बाद देखिए हाथ की हथेली को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ठीक ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक रोटेट करना, तो ये क्या कहलाया सरकमडक्शन। ठीक उसके बाद हम अगला बात करते हैं रोटेशन। रोटेशन की बात करते हैं, जैसे देखिए रोटेशन में हम बॉडी पार्ट्स को रोटेट कराते हैं, जैसे हेड हो गया, ठीक देखिए ये हेड हो गया, हेड को रोटेट कर रहे हैं, ठीक हेड को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे किसके मिड लाइन के एक्सिस पे। तो इसमें देखिए परिभाषा में ये दिया है, देखिए रोटेशन बॉडी के मिड लाइन पर रोटेट करना, ठीक क्या करना बॉडी के मिड लाइन पे रोटेट करना, ठीक रोटेट करना जैसे कि हेड को रोटेशन देना। उसके बाद एक और इसमें है रोटेशन में ये आता है, देखिए लैटरल रोटेशन यहाँ पे है लैटरल रोटेशन का मतलब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए ये मिड लाइन है, ठीक मिड लाइन है, अब मिड लाइन से अगर दूर ले जा रहे हैं बाहर की तरफ लेटरल साइड में अगर मोड़ रहे इधर ले जा रहे हैं तो लैटरल रोटेशन, और यही मिड लाइन की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक देखिए पैर ये तरफ अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं, ठीक तो ये अंदर की तरफ पैर लाना ही क्या कहलाएगा मेडियल रोटेशन, और अगर बाहर की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो लैटरल रोटेशन। इसी प्रकार इसमें देखिए आपको यहाँ पे हेड रोटेट कर रहे हैं, हेड रोटेशन में क्या है मिड लाइन है आपकी, देखिए ये बॉडी का क्या है ये मिड लाइन है, देखिए ये मिड लाइन होगी, ठीक ये मिड लाइन हो गया। अब इस मिड लाइन से क्या कर रहे हैं हेड को रोटेट कर रहे हैं, ठीक ये क्या है रोटेशन, ठीक तो ये हम देख लिए सरकमडक्शन और रोटेशन में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा सर। रही बात सरकमडक्शन ऊपर हमने पढ़ा एबडक्शन और एडक्शन, यानी कि बॉडी के पार्ट से दूर ले जाना, तो एडक्शन सरकम मतलब सर्कुलर, देखिए इसमें सरकम मतलब सर्कुलर, ठीक सर्कुलर यानी कि राउंड घुमाना,
और वो भी कहाँ ले जाके, दूर। एडक्शन मतलब दूर ले जाना, ठीक। एबडक्शन, ठीक। एबडक्शन मतलब दूर ले जाके वहाँ पे घुमाना। तो ये सरकमडक्शन हो गया और रोटेशन हो गया, ठीक। उसके बाद हम अगला बात करते हैं प्रोनेशन। देखिए प्रोनेशन, ये टर्मिनोलॉजी आती है प्रोनेशन। प्रोनेशन जैसे मतलब कि पाम को, ठीक, क्या करना है, पाम को हथेली, पाम यानी हथेली को क्लॉकवाइज रोटेट करना, यानी कि घड़ी की दिशाओं में, घड़ी की दिशाओं में अपने हाथ को घुमाना। जैसे देखिए प्रोनेशन में क्या है, देखिए ये क्या है आपकी, ये हथेली हो गए, ये हाथ हो गया, और हाथ की ये क्या है, हथेली, ठीक। ये क्या है, हथेली है। अब इस हथेली को क्या करेंगे, बाहर की तरफ क्लॉकवाइज में घुमाइए। अपने कोई भी हाथ ले लीजिए, ठीक। हाथ को ले लीजिए, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, उसमें हथेली को क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई, जिस तरफ घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उस दिशा में घुमाने को क्या कहेंगे, प्रोनेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक। हथेली, सिर्फ हथेली और रिस्ट के दम पे, रिस्ट के उस पे सहारे, रिस्ट के सहारे हथेली को मूव करना। अब हथेली को अगर घड़ी की दिशाओं में अगर हम मूव करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोनेशन, ठीक। और घड़ी की दिशाओं के विपरीत में अगर हम रोटेट कर रहे हैं हथेली को तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सुपाइनेशन। क्या हो जाएगा, सुपाइनेशन। देखिए ये है सुपाइनेशन, ठीक। सुपाइनेशन है, उसमें देखिए सुपाइनेशन में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। उसमें हम क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज। इसमें क्या करना है, हथेली को एंटी, घड़ी की सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में घुमाना, ठीक। जैसे ये हाथ है, हाथ में देखिए ये क्या, घड़ी की अपोजिट दिशा में, ठीक। घड़ी के अपोजिट दिशा में, देखिए ये घड़ी के अपोजिट दिशा में घुमा रहे हैं, इधर अपोजिट दिशा में, सुपाइनेशन, सुपाइनेशन, ठीक। सुपाइनेशन। और इसके बाद देखिए अगर एक तरफ से अगर आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो कन्फ्यूजन ये दूर हो जाए। जैसे मान लीजिए हथेली पे, हथेली के दो पार्ट्स होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। वेंट्रल यानी जिस एरिया में, जिधर पाम है, हथेली है, उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड। और हथेली के उस साइड यानी जहाँ पे अगर हाथ में जैसे कि किसी चीज़, देखिए ये क्या है, एक सेकेंड हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये कौन सा पार्ट है, वेंट्रल साइड है। ये क्या है, हथेली का वेंट्रल साइड है। उसके बाद ये क्या है, डॉर्सल साइड है। ये क्या है, वेंट्रल साइड, एक वेंट्रल साइड, ये क्या है, वेंट्रल साइड है। और ये क्या है, डॉर्सल, ठीक। तो वेंट्रल और डॉर्सल है। देखिए ऐसे ही सेम प्रोसेस अगर हम पोजीशन की बात करें, जैसे हम लेटते हैं, ठीक। लेटते हैं अपने बैक के सहारे, पीठ के बल ऐसे अगर लेट जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, सुपाइनेशन कहते हैं, सुपाइन पोजीशन कहते हैं ना। तो बैक पे अगर हमारे पीठ की तरफ हम क्या कहते हैं, उसे डॉर्सल कहते हैं, और आगे पेट की तरफ वेंट्रल साइड कहते हैं। तो डॉर्सल साइड पे अगर हम सो रहे हैं तो वो सुपाइन पोजीशन हो गया। अब उस सुपाइन से ही देखिए, इस यहाँ पर भी कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये देखिए डॉर्सल साइड कहाँ है, नीचे है, डॉर्सल साइड नीचे है। यहाँ पे इसमें क्या है, डॉर्सल साइड नीचे है और वेंट्रल साइड ऊपर है, ठीक। तो ये सुपाइनेशन, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक, समझने में आसानी रहेगी। तो ये क्या है, प्रोनेशन और सुपाइनेशन। सुपाइनेशन मतलब सोना, ठीक, सो जाना। तो ऐसे सोते हैं तो यानी हथेली को भी देखिए डॉर्सल साइड नीचे कर दिए, वेंट्रल साइड ऊपर कर दिए, ठीक। तो ये प्रोनेशन और सुपाइन। और अगर एक और बात करना चाहते हैं, जैसे अभी को हमने इसमें कहा कि क्लॉकवाइज, जब हथेली को क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोनेशन, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सुपाइनेशन, ठीक। उसके बाद अगला टर्मिनोलॉजी है, देखिए इन्वर्जन, ठीक। इन्वर्जन, आप अपने राइट लेग को, ठीक, या लेफ्ट लेग को, जो है राइट लेग को, अगर राइट हो चाहे लेफ्ट लेग हो, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ पर राइट लेग लिए हैं, ठीक। राइट लेग को अगर हम बॉडी के मिड लाइन अंदर की तरफ, टर्निंग ऑफ द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड, अगर ऐसे भी नहीं समझ, यानी कि इनवर्ड जैसे कि घड़ी की दिशाओं में, आप अपने पैर को ऐसे मोड़िए, ठीक, अंदर की तरफ अगर मोड़ेंगे तो उसे
इसमें सॉरी इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, टर्निंग टर्निंग ऑफ द सोल ऑफ द फूट इनवर्ड। इन्वर्जन मतलब इनवर्ड, इन्वर्जन इनवर्ड, क्या करना है, अंदर की तरफ मोड़ना है, अंदर इन साइड में इन्वर्जन, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन्वर्जन, इन्वर्जन इनवर्ड, अंदर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को इन्वर्जन कहेंगे और क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, इवर्जन, एक्सटर्सन यानी बाहर की तरफ लाना। तो ये इन्वर्जन और ईवर्जन, इन्वर्जन और ईवर्जन टर्मिनोलॉजी। फिर एक और टर्मिनोलॉजी आगे इसमें जो आपको दिखाया था ऊपर टर्मिनोलॉजी, ये एबडक्शन, ज़्यादातर यही आता है, एबडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन आता है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसको ध्यान में रखिए कि बॉडी के मिड लाइन, बॉडी के मिड लाइन की तरफ, ठीक, बॉडी के मिड लाइन की तरफ लाना, ये मिड लाइन हो गया, और मिड लाइन की तरफ लाना क्या है, ऐड करना, तो एडक्शन, ऐड करना एडक्शन, और बॉडी से मिड लाइन से दूर ले जाना एबडक्शन, यानी कि इसमें ऐड करना तो एडक्शन हो गया और दूर ले जाना तो एबडक्शन हो गया। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये रही टर्मिनोलॉजी, आपको बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड कुछ हमने रखा था। जो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।